मिश्री सबाद में गंध बा गुलाबवा के रसिया के रस रस धारे भोजपुरी साजेला संवारेला निखारेला सोहागवा के भांति भांति सब के संवारे भोजपुरी भांति भांति सब के संवारे भोजपुरी। भूजा पर भोजपुरी के चर्चा बहुत जरूरी मुद्दा बा, जे पर चर्चा हमनी कर रहल बानी। रउआ देख रहल बानी कि भोजपुरी से जुड़ल रचनाकार, समीक्षक, आलोचक आ भोजपुरी भाषी, भोजपुरी प्रेमी लोग यहाँ एक जगह यहाँ उपस्थित भइल बा। लोग सबके जरूरी आयल बा। भूजा पर भोजपुरी के चर्चा। भूजा दरअसल भोजपुरी के जो संस्कार बा, भोजपुरिया लोग के जो जीवन बा, वो जीवन से जुड़ल बड़ा जरूरी खाद्य पदार्थ बा। तो भूजा पर भोजपुरी चर्चा में यहाँ डॉक्टर जयकांत सिंह जय जी मुजफ्फरपुर से चल के आयल बानी। रउआ लोग से एक बात साझा कर रहल बानी कि भोजपुरी भाषा के पहिलका प्रोफेसर के संज्ञा हम दे सकीले कि भोजपुरी भाषा से पहला प्रोफेसर हो गई। 2-3 महीना भइल प्रोफेसर भइला। भोजपुरी भाषा साहित्य, भोजपुरी भाषा विज्ञान, व्याकरण सब चीज़ पर एकाधिकार बा। कई पुस्तक इनका प्रकाशित हो गई बा। तो भोजपुरी भाषा पर चर्चा यहाँ चल रहा बा और एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। अब भोजपुरी के एक बढ़न सम्मेलन के रूपरेखा भी तैयार हो रहा बा। तो जयकांत भाई से जाने के चाहब कि वर्तमान समय में जे भोजपुरी के आंदोलन चल रहा बा, इतना मतलब बड़ क्षेत्र में बोलल जाए वाला भाषा आज ले संवैधानिक मान्यता एक ना मिलल। एक पीछे सबसे बड़का कारण भोजपुरी भाषा साहित्य के लेके सबसे पहले सम्मेलन सिवान में 1947 में भय रहे, मार्च में। देश के आजादो भैला 75 बरिस हो गए, वो 47 में आजाद भय रहे। जैसे सौंसे देश अमृत महोत्सव मना रहा बा स्वतंत्रता दिवस के संग्राम के, वैसा ही भोजपुरी सम्मेलन से जो जुड़ल लोग बा, जितना संस्था बा, जे भी साहित्यकार बा, वो 21-22 के भोजपुरी वर्ष के रूप में मना रहा बा। हर संस्था प्रयास कर रहा बा कि अपना आंदोलन के नीति और रणनीति पर विचार कइल जाए, ताकि आखिर का कारण बा कि सब अर्हता रखला के बावजूद भी भोजपुरी के वो चीज नहीं मिलल सरकार से जो मिले के चाहे। ऐसे दरमियान 75 वर्ष में भोजपुरी कम ऊंचाई नहीं हासिल कैले। आज वैश्विक स्तर पर लगभग 22-23 गो भाषा के भोजपुरी के माध्यम से जुड़ल बा। मॉरिशस, फिजी, वियतनाम, ट्रिनिडाड, ब्रिटिश जमाइका, हॉलैंड, बर्मा, नेपाल, भारत सहित कई गो देश और विश्व भोजपुरी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी मंच, तमाम संस्था मिलके काम कर रहा बा। यूनेस्को में भी भोजपुरी चल गई बा गीत गौनई के माध्यम से, जाना में मॉरिशस के लोग के विशेष योगदान बा। एकरा अलावे भोजपुरी के जब अध्ययन अनुसंधान शुरू भइल है आके, तो धीरे धीरे पता चलल कि अरे भाई भोजपुरी के जौन साहित्य बा ऊपर तो हिंदी वाला अपन कब्जा करके बैठल बा। जब सिद्ध साहित्य के बात भइल, जौन 8वीं-9वीं शताब्दी से आयल, ओकरा बाद नाथ साहित्य आयल, संत परंपरा के लोग आयल। रउरा जहाँ बैठल बानी एजा सरभंग संप्रदाय के बहुत लम्हर परंपरा रहल बा। तो ये तमाम कबीर के भी संबंध चंपारण से रहल बा, सारण से रहल बा। तो सब समृद्ध साहित्य भोजपुरी में बा, लेकिन एकरा के एक खास समय में हिंदियावे के प्रयास कइल गेल। कबीर कहले कि हम पढ़ल लिखल नहीं कि मसीह कागज छुओ नहीं कलम कहीं नहीं आ। तो जौन भोजपुरिया पढ़ल लिखल ना होके आ कागज कलम ना धैले हुई तो कौना भाषा में लिखी बोली जी। तो सब के कइल गई, लेकिन ओकरा पहले भी रामचंद्र शुक्ल का इतिहास में आइल बा। कई गो लोग कहला कि वाणभट्ट के मित्र रहे ईशान चंद, उ पीरो के रहे आड़ा के, उ भोजपुरी में लिखले बड़न। जना के सिद्धूजन सहाय जी के काल हम किताब देखत रही, ओमे ईशान चंद के पहला कवि रखले बड़े जे भोजपुरी के बा, आ हिंदी में जेकर चर्चा हो रहा बा। तब बहुत लम्हर चीज अनुसंधान से भी निकलल कि भोजपुरी कहाँ बा, कौना रूप में बा। एगो चीज जब ये बात कहनी पहल के सब जब कहनी कि सब आहता रखला के बावजूद भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता आज ले ना मिलल। मूल कारण साहित्य बा, व्याकरण बा, शब्दकोश बा, भाषा विज्ञान बा, सब कुछ बा, एकरा बावजूद काहे ना मिलल। ठीक कहता नहीं, एकरा लगे जनसंख्या बा,
माने 18-20 करोड़ लोग राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहा बा। एकरा बाद एकर क्षेत्र भी बहुत बड़ा बा, 50,000 वर्ग मील से बहुत बड़ भूभाग, माने तमिल के छोड़ के दोसर कोनो भाषा के लगे नहीं जौन एकरा लगे बा। व्याकरण भी 1915 से तो भारतीय लोग लिख रहा, एकरा पहले अंग्रेजन के लिखल बा, चाहे भीम सोके के लॉग होके, हार्ले होके, ग्रियर्सन होके। शब्दकोश भी पहले अंग्रेज के लिखल है, बाद में जा गणेश चौबे यही मोतिहारी बंगड़ी के शुरू कैले, ओकरा बाद हरदेव बहारी के बाद बिहारी जी के बाद तमाम लोग के बाद। ये साहित्य के मामला में, भाषा के मामला में शब्दकोश व्याकरण से मामला नहीं खे। हमनी का बीच में खास करके हमनी के जे राजनेता लोग बा वो लोग का भीतर मातृभाषाई अस्मिता बोध नहीं खे। भाषा संस्कृति के बाद उजवा होके के चाहिए, जहाँ अब जे राज सत्ता में जो लोग बैठल बा, चाहे पक्ष में होके चाहे विपक्ष में होके, अगर वो लोग भाषा के मुद्दा पर, संस्कृति के मुद्दा पर, साहित्य का मुद्दा पर अगर संगठित होकर प्रयास कैले रही तो आजो जैसे 22 गो भाषा संवैधानिक दर्जा पौले बा, भोजपुरियों का बहुत पहले मिल गए रही, अब मिल जाए के चाहत रहे। मैंने सबसे पहले 21 फरवरी 1969 में एगो मैथिल भाषी भोगेंद्र झा सांसद भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के लड़ाई शुरू कैले बा। उ भोजपुरिया आदमी ना रहे, उ भोगेंद्र झा रुआ झंझारपुर मधुबनी के सांसद, जौन आदमी 21 फरवरी के 69 में उठौलस, लगातार 71 में उठौलस, 72 उठौलस, 74 तक वो आदमी लगातार उठौले। ओकरा बाद अपना क्षेत्र के भी लोग उठौले बा, लेकिन होला में कहा कि भाई एगो पार्टी के उठावला तो दोसर पार्टी बैठ जाला, एकर श्रेय फलानवा न ले, एगो बहुत खामियाजा भोजपुरी का भुगते के। कुल मिला के हम मान सके खाली राजनेता सबके इच्छा शक्ति के कारण, चाहे अपन भाषा के प्रति मन में आग्रह जे होके के चाहिए, ओकरा कमी के कारण अभी संवैधानिक मान्यता ना इहो कह सकिले रउरा, लेकिन ये अर्ध सत्य बा। जे संगठन भोजपुरी के सेवा कर रहा बा, जे साहित्यकार बा, वो लोग का भी एगो जन जागरण अभियान चलावे के चाहत रहे, जन आंदोलन के रूप खड़ा करे के चाहत रहे, जनता के बतावे के चाहत रहे कि भोजपुरी में कौन कौन योग्यता बा, जौन डोगरी से ज्यादा बा, संथाली से ज्यादा बा, नेपाली से ज्यादा बा, और कोंकणी से ज्यादा बा, तो वो जनता के बतावल ना गई। आखिर अष्टम अनुसूची में जाई तो से का जनता के फायदा हुई, इहो बतावल नहीं के गई जनता के। पहले एकरा के मातृभाषा घोषित करावे के पड़ी। सबसे लम्हर भ्रम की स्थिति तब पैदा भइल कि सरकार के स्तर पर नेहरू जी के जमाना से जौन भोजपुरी भाषी क्षेत्र रहे, ओकरा के हिंदी पट्टी कह दिहल गई। अब हिंदी पट्टी या हिंदी मातृभाषा तो हमरा के खुदे पढ़ावल गइल बा, जबकि मातृभाषा के परिभाषा ई होला कि जौन मतारी बोलता और जौन ओकर पारिवारिक पारंपरिक भाषा मतारिये बोलता हो ना, ओकर फुआ जौन बोलता, ओकर दादी जौन बोलता, वो ओकर मातृभाषा। तो मातृभाषा हमार भोजपुरी रहे तो सरकार का मातृभाषा के रूप में मान्यता देवे के चाहिए। जौन जनगणना बाओ में लोग लिखवावे के है कि हमार मातृभाषा भोजपुरी है, जौन के आधार पर संख्या ही हुई। तमाम चीज के माने ग्राम सभा से लेके लोकसभा के हर प्रतिनिधि का भीतर, शिक्षाविद का भीतर मातृभाषाई अस्मिता बोध पैदा करे के पड़ी, लोग के बतावे के पड़ी कि हई चीज बा, एकरा अष्टम अनुसूची में जाई तो हई चीज प्रतिष्ठा एगो क्षेत्र के। माने सैकड़न संस्था जो बनल बा भोजपुरी के आंदोलन के लेके, तरह तरह के जंतर मंतर पर धरना देवे से लेके जौन चेहरा चमकावे के खाली प्रयास हो रहा बा, माने धरातल पर कोनो जे वो वाजिब काम होके के चाहिए नहीं के होकर, माने जन आंदोलन बनावे के जरूरत। बिल्कुल जन आंदोलन बनावे के जरूरत बा। जन आंदोलन तभी बन पाई जब जनता का एक कुछ महत्व बुझाई। एकरा मूल्य मुद्दा के बाद जब तक ले जनता ना समझी तब तक ले कोनो आंदोलन सफल ना हो सके। आज फेसबुक का मीडिया के जमाना बा, सब लोग ओकरा पर आज ई न्यूज जरूर दे है, लोग लाइक करी, कुछ लोग बहुत बढ़िया कही या घरे अपना अपना रह जाए। ऐसे एकरा खातिर सड़क पर निकले के हुई, जनता के संवाद करे के पड़ी, बतावे के पड़ी, हर विद्यालय में जाए के पड़ी, पाठ्यक्रम के देखे के पड़ी में का पढ़ाई हो रहा बा नहीं हो रहा। ये तमाम चीज के लेके भोजपुरी आंदोलन के जमीन से जोड़े को ही हम बार बार उदाहरण दिले मैथिली भाषी लोग के। वो लोग का भीतर कितना मातृभाषा अस्मिता बोध बा कि विद्यापति बहुत पहले उड़िया के कवि मानल जात रहे, बांग्ला के कवि मानल जात रहे, तो मैथिली भाषी कलकत्ता हाई कोर्ट में केस कैला, अब तब केस में जीतल कि विद्यापति मैथिल के कवि।
ई के कबीर खातिर कैले बा कि कबीर भोजपुरी के हवन, गोरख कबीर भोजपुरी के हवन। एकरा बाद दरभंगा महाराज जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्थापना होत रहे तो लोग जब पैसा या भवन मांगे गए तो कहले के खातिर हमारे एगो शर्त बा कि मैथिली के पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय में होके के चाहिए। तो कहले कि ई कैसे होई, कैसे होगा, कहा कि तो ना देम, ना होई तो ना देम। तो ऐसा रिजिड जब आदमी खड़ा हो जाई तब मैथिली के पढ़ाई जा शुरू भइल, पेपर लागल। तो वो तरह के दायित्व को दे जाके धन सेठ लोग में, राजनेता लोग में जाग जाए कि हमार माई, मातृभूमि और मातृभाषा तीनों के ऋण होला हर आदमी। आ एकरा मान्यता बहुत पहले मिल जाए के चाहिए। अगर नहीं मिला तो ओकरा खातिर साहित्यकार लोग भी दोषी बा, संगठन भी दोषी बा, राजनेता लोग भी दोषी बा। वो लोग का बोध नहीं है लिपि के बाद, व्याकरण के बाद, शब्दकोश के बाद। भाई मंच पर आओ ना भाई, बात करे कि भोजपुरी का लगे का बा। एक बाद संसद में जाके लोग सवाल उठावे और बात करे। काफी लोग अभी प्रयास भी करता है, लेकिन एका दुका सब लोग सामूहिक रूप से हर पार्टी के लोग एक दिन संसद के बहिष्कार करे, एक दिन सब सांसद धरना पर बैठ जाए, वही दिन मामला राउर बन जाये। एक बात रहे चलत हम बता दे के चाहते नहीं कि चाहे अटल जी के सरकार हो, चाहे सोनिया जी द्वारा निरंकित सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो। सोनिया जी अपना जब जनघरी चिदम्बरम जी गृह मंत्री, वो घड़ी एजवा यूपी बिहार में पूछवली कि अगर भोजपुरी कस्टम में डाल दिए तो कितना वोट मिली। तेजा के प्रदेश अध्यक्ष बतौलक ओकर कोनो वोट पर लाभ ना मिली, ना गई। तो नेता जानता कि जौन विषय से, जौना मुद्दा के, जौना मांग के मानला से हमरा वोट मिली, उहे काम करता। जनता के बीच अब भोजपुरी के वोट का मुद्दा जरूर ना बनाए तब तक ले राउर समाधान ना हो सके। एकरा के वोट के मुद्दा बनाई, जनता के एकरा महत्व के गिनाई कि अष्टम अनुसूची में जाई तो कौन कौन लाभ हो सकता। साहित्यकार के, साहित्य के, समाज के, संस्कृति के पहचान वैश्विक स्तर पर हुई, तब ये आंदोलन रूप ली और सरकार का भी झुक के राउर बात माने के पड़ी। एकरा खातिर हमनी लाग रहल बानी, संगठन सम्मेलन कर रहल बानी, गुलरेज जी भी लागले बड़न। अभी जैसा कि डॉक्टर जयकांत सिंह जय जी बतौले कि भोजपुरी भाषा के लेके जन आंदोलन का रूप देवे के जरूरी बा कि जनता के बीच बतावल ज्यादा जरूरी बा कि भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता मिलला के बाद आम जनता के उससे फायदा का हो। आज जैसा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहले हैं कि एकरा के वोट के मुद्दा बनावल जरूरी बा कि राजनेता सबके हाथ में शक्ति बा, उहे लोग एकरा के मान्यता दिवा सकेला लोग। तो एला वोट के माध्यम से उनका ऊपर प्रेशर बनावल, प्रभाव डालल ज्यादा जरूरी बा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल पोस्ट के दूसर का अंक में फिर रउआ लोग से भेंट हुई। नमस्कार। संगे संगे बाटे हो गंगा वो नारायणी का किनारे भोजपुरी। आ दुनिया में घूमी घूमी सबके सुधारे लाई, दुश्मन के तो बड़ा बिगाड़े भोजपुरी।